एक और चीज उन्होंने कही, हमारे समय में तो पेपर लीक होता ही नहीं था। मैं फिर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बताइए, यूपी सीएमटी का 2014 में यूपी में जब पेपर लीक हुआ क्या किया, कितने इस्तीफे हुए? अखिलेश यादव जी कौन सा छोड़ के लंदन चले गए थे कांग्रेस? प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, 2005, प्लीज रुकिए ना भाई, अब रुकिए ना, ये बीच में मैं बोला इनके बीच में क्या? मैं इनके बीच में बोला क्या? रुकिए ना, अरे आगे भी आइए, अरे आगे आइए भाई, अरे प्लीज रुकिए ना प्लीज। यूपी पीसीएस का किसने किया था 2015 में? वो भी लीक हुआ था, आप फिर चिल्लाना शुरू, रुको भाई, तथ्य दूंगा, बोल लीजिए। इसके अलावा पुलिस भर्ती, इसके अलावा पुलिस भर्ती, इसके अलावा और तमाम पेपर लीक हुए, एसएससी के पेपर में दिक्कत हुई, पता नहीं कितनी ज्यादा दिक्कत हुई। कितनी जिम्मेदारियां तय करी आपने भाई? कितने लोगों को आपने गिरफ्तार करके कितने लोगों को बाहर निकाला? कितने अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया? ये बेकार की बात है। आप मुझसे डेटा लीजिए, मैं आपको बताता हूं कौन सा राज्य ये कह दे कि हमारे यहां नहीं हुआ। प्रॉब्लम सिस्टम में है, जिम्मेदारी एटलीस्ट मैं ले तो रहा हूं आपकी तरह, ये तो नहीं है कह के बेशर्मी से नहीं हमारे में तो ये नहीं हुआ, ये उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी। मैं सरकार का प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि हां गलती हुई है हमसे, मैं कह रहा हूं कि हां कहीं ना कहीं चीजें जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए, और मैं ये भी कह रहा हूं साथ साथ में कि इस सिस्टम को ऐसा बनाकर जाएंगे कि कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके से पेपर लीक हो। लेकिन कमिटमेंट है भाई, आप नहीं ले रहे। लेकिन सत्यप्रकाश आऊंगी आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। अरे जरा सवाल सत्यप्रकाश मिश्रा जी से भी कड़ा ही सवाल है, आपसे आऊंगी, टर्न आएगी आपकी, चलो बताइए। बता दीजिए, आप नंबर गिनवाएंगे ना? अभी तो बहुत सारे लगाओ, फिर आपको बहुत जवाब देने पड़ेंगे। जवाब आप देते रहिए, मेरी बात सुन लीजिए। क्या कहना चाहते हैं? वैसे मैं इनके बीच में बोलना चाहता हूं जैसे मुझे परेशान कर रहे हैं। सुन लेने दीजिए, बोल लेंगे। विपक्ष का मुद्दा बनता है इस बार आवाज उठाना, क्या पता चेक एंड बैलेंस विपक्ष रखेगा तो कम पेपर लीक होंगे ना? बताइए, जल्दी से बताइए। सीपीएमटी का इनको पता नहीं है कि उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होती, और ये अखिलेश यादव जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। सीपीएमटी के लिए ये सीपीएमटी का जब पेपर हुए थे 2014 की बात हो रही है, उसके लीक हुए। उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कराती, मतलब कोई तर्क है क्या मेरा? उत्तर प्रदेश और यूपीपीसीएस कौन कराता है? यूपीपीसीएस कौन कराता है? रुक जाओ, अरे बताइए ना, जवाब दीजिए। अच्छा, नीट योगी जी ने कराया? अरे भाई वो तो सेंटर का एग्जाम है। अरे भाई यहाँ यूपीपीसीएस की बात तो अभी बता रहा हूँ। अच्छा, यूपीपीसीएस सीपीएमटी की बात बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, सीपीएमटी की बात कर रहे थे, क्यों बौखला रहे हैं आप? मैं बौखला रहा हूं। दूसरी बात, यूपीपीसीएस की बात कर रहे थे। मैं बौखला रहा हूं। यूपीपीसीएस में इन्होंने आरोप 4 बार तो यूपीपीसीएस कर दिया, एक ही जगह अटक गए। आगे बढ़ो भाई, रुको तो सही। आपने बोला यूपीपीसीएस में ऐसा हुआ, यूपीपीएस में जाके योगी सरकार ने ये ऑनलाइन उसमें भाषण दिया कि 46 में से 56, उल्टा बोल रहे थे, 40 में से 56 जाके हमने अपनी भर्ती कर ली, यादवों की भर्ती कर दी, जिस तरह का ये आरोप लगा रहे थे। एक आज तक 9 साल 10 साल हो गए सरकार को, एक तथ्य एक भी आरोप इन्होंने सिद्ध नहीं करा। क्या पकौड़े तल रहे हैं वहां बैठ के? क्यों नहीं? अगर हमने कोई गड़बड़ी करी तो आपने क्या किया? ये आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगाना, और जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी ये तय करेंगे। जिम्मेदारी अगर तय करनी होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग लेते। अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं चलता है तो आप बोल रहे हैं हमारे तो अखिलेश यादव जी इस्तीफा देते। ठीक है, एक बात बताइए ना, ये तर्क देना कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई वो जो कंपनी है जिसको ये सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए टेंडर दिया गया, उसमें लोअर डाउन भी किए गए स्टैंडर्ड्स जो हैं, ठीक है, फिर भी उसको दिया गया। इतनी क्या जल्दबाजी थी? अगर नई सही कंपनी मिल रही थी, नई सही लोग मिल रहे थे तो अगले साल से कर लेते। इतने सालों से भी तो टीचर्स जो है हार्ड कॉपी लेके पेपर चेक कर ही रहे थे। एक सेकंड सुनिएगा, बहुत गंभीर विषय है, तो एक एक करके हम बच्चों को क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। राजनीति इस पे आज फॉर अ चेंज नहीं करें तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये, अब ये तर्क देना कि भाई जिन स्टेट में तुम्हारी सरकार है वहां पर भी तो उस कंपनी को मिला हुआ है। भाई आप लोगों को सत्ता में बार बार चुन के इसलिए भेजा हुआ है ना, उनकी गलती आप ना दोहराएं। अगर वही गलतियां करने लगेंगे तो आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? देखिए, सीबीएसई ने इसका जवाब दिया है स्पष्ट तौर पर कि जो टेंडर की प्रक्रिया है उसमें जो मूल्य था उस आधार पर उस कंपनी की वैलिडिटी, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसको टेंडर मिला है। अगर कोई एरर हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसका टेंडर कैंसिल भी किया जा सकता है और उसको फिर से दोबारा देखा जा सकता है। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। देश के भविष्य और जो भी 10वीं 12वीं और नीट तक के बच्चे हैं उनके लिए सरकार मुस्तैद खड़ी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने पहले ही दिन कहा कि परीक्षा रद्द किया जाता है, दोबारा करेंगे, कोई फी नहीं लेंगे और जो सेंटर आपको चाहिए वो सेंटर आपको मिलेगा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करी और ये गलती है। इस देश में आज पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। ये लोग राजनीति में बहुत नए हैं। 91 में पेपर लीक हुआ था संघ लोक सेवा आयोग का, 97 में आईआईटी का पेपर लीक हो गया था। मुलायम सिंह केंद्र में मंत्री थे, इनको याद नहीं होगा, राजनीति में बहुत बच्चे हैं।
इस देश के पेपर लीक की समस्या ये रही है कि जो संस्थाएं कार्य, सर ये प्लीज मत एक करिए। सेकंड सुन लीजिए, ये मत उनको सुन करिए। लीजिए। कुछ भी ऐसे ये सर मत तो क्या करिए। इतिहास में चले जाएं क्या? नहीं, ये उदंडता ये मत तो करिए। नया इंडिया है ना सर? ये उदंडता क्यों कर एक रहे सेकंड हैं? सर, ये तो मैं नया आ रहा इंडिया था है इस ना सर? पॉइंट पर। नहीं, अगर है, पुराने ये भी में पुराने ही, जो हुआ था, वैसे इनकी वही हमें त्वचा से यहाँ उम्र करना पता नहीं है, लग रही तो है, फिर वो भी क्या फायदा पुरानी। है? ये तो नया मैं- भारत है ऐसी ना, बात नहीं है। ये तो नया भारत है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ये तो नया भारत है। हम देश की चौथी, दुनिया की आप चौथी हमें बड़ी बोलने दे अर्थव्यवस्था है। तो दीजिए। वही तो पूछ रही हूँ, तो आप पुराना इतिहास बता रहे हैं, तो नया मैं बताइए कहना ना। कुछ और चाहता हूं, आप बोलिए। समझना कुछ और चाहते हैं। समझाइए, मैं फिर से मेरा समझने को स्पष्ट तैयार एक मत था कि देखिए पेपर लीक की समस्या से ये देश जूझता रहा, उसको दूर करने के लिए तरह तरह के मॉडल अपनाए गए। एनटीए की जो जिम्मेदारी थी वो उसमें फेल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज उसको इस बात की फटकार लगाई गई है।